जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। जनवरी के सेक्शंस हो चुके हैं, यानी कि करंट अफेयर्स जनवरी के वीडियोस आपको मिल चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे फरवरी 2024 की। तो सीयूटी के लिए जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग तैयार हो जाएं और सभी लोग इस क्लास को अभी तुरंत शेयर कर दें। देखने से पहले ही सभी अपने जितने मित्र हैं सबको आप लोग शेयर कर दीजिए। 2024 सीयूटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है, जनवरी का कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग को फरवरी पढ़ना है। ठीक है, फरवरी 2024। आइए पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। एम्बिशियस बाबा ये सोर्स है जहां से हम लोगों ने ये प्रश्नों को उठाया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए प्रश्नों को फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इन चीजों को इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, यहां आप लोग दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम द्वारा आयोजित सबसे पहली जनसंख्या आकलन अभ्यास के अनुसार भारत लगभग 718 हिम तेंदुओं का घर है। ये आप लोग पहले पढ़े हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है? आंसर है ई। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे ना, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने राज्य में यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक सड़क सुरक्षा बल नाम का एक नया पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन इज डी, यानी कि पंजाब। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे पंजाब। आइए देखते हैं। पंजाब सीएम फ्लैग्ड ऑफ सड़क सुरक्षा फोर्स। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन है? भगवंत मान has launched a new initiative called the सड़क सुरक्षा फोर्स। क्या करने के लिए? टू इंप्रूव ट्रैफिक मूवमेंट एंड रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट्स। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी अब अबाउट देख लीजिए। पंजाब कैपिटल इज चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान एंड गवर्नर इज, आप लोग ध्यान से देखिए, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, इसको ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन के हम लोग और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कंपनी ने 2023 में रिकॉर्ड 11.2 मिलियन वाहन बेचा है? वाओ, 11.2 मिलियन। दोस्तों 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? कमेंट करिए। और लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी बनी है। तो यस, टोयोटो मोटर्स। ऑफ कोर्स आप लोग देखिए 11.3 मिलियन व्हीकल 2023 में इन्होंने बेचा है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जनवरी 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुगतान बैंक को, किस भुगतान बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद सभी प्रकार के जमा और क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्णय दिया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आप लोग ध्यान, आप लोग को न्यूज भी मिला होगा, है ना, क्या हो चुका है। तो आइए देखिए, आरबीआई इंपोजेस मेजर रिस्ट्रिक्शन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक। याद रखिएगा, पेटीएम का जो वॉलेट होता है पेमेंट बैंक, उसको रखा गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया, पूरे पेटीएम को नहीं। ओके, the RBI has directed Paytm Payments Bank to seize all deposits and credit transactions after February 29। तो थोड़ा सा मौका दिया गया है दोस्तों। ये आप सब लोग को बिल्कुल, मार्च का अंत चल रहा है लेकिन हम लोग थोड़े से पीछे हैं, इसलिए हम लोग फरवरी का इसको डिस्कस कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकेगा आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। तो यहां पर कुछ, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। यस, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2023। ध्यान से देखिए ये वाला, ये वाला। अब यहां पर कुछ क्या दिए हुए हैं, कुछ परसेप्शन दिए हुए हैं, इसको हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं। द इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, क्या ये ठीक है? ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100 ऑन विच कंट्री आर जज्ड 0 इज वेरी क्लीन, 100 इज वेरी हाईली करप्टेड। देखो करप्टेड कितने हैं देश, उस हिसाब से इंडिया इज 93rd स्पॉट। यस इट इज राइट। देखो ये 180 देशों में जब करप्शन वाला हुआ है ना, भ्रष्टाचार में हम लोग केवें नंबर पर है? तो हम लोग 93वें नंबर पर है। दिस इज राइट। आइए यहाँ पर ऑप्शन सीधे देख लेते हैं। ऑप्शन इज सी। देखो ओनली 4, तो ओनली 4, 1 2 3 4। इंडियाज ओवरऑल स्कोर वाज 49 इन 2023। तो ये चार जो हैं ये क्या है, ठीक बातें हैं। किस चीज के बारे में ठीक बातें हैं? यह है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी सीपीआई 2023। देखो बच्चा, कुछ ऐसे इंडेक्स होते हैं जिसको हम लोग सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, ये सूचकांक जारी किए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, है ना। तो 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत 93वें स्थान पर है। बस इतना आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो स्टॉप करके। ये देखो पूरा दिया हुआ है, तो इसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये एक हो गया,
ये क्या लिखा है, रिसेंट इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है? तो रैंक 1 पर देखिए कौन है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, ये सब है ना। 100 रैंक 80 इंडिया, इंडिया का रैंक इसमें कितना, 80वां रैंक है मजबूत पासपोर्ट। मजबूत पासपोर्ट मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जहां का पासपोर्ट लेना में बहुत दिक्कत होती है, और दिक्कत क्या है कि देश बहुत डेवलप्ड हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग आए यहाँ पर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडिया का 7th रैंक पर है हम लोग, है वर्ल्ड डिजिटल यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग यहाँ पर 49 पर है ना। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में रैंक 1 पर यूएसए है, चाइना 3rd पर है, तो अलग अलग कुछ रैंकिंग्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर के 2 इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और ऊपर ये भ्रष्टाचार वाला ना, करप्शन वाला। नेक्स्ट, झारखंड का मुख्यमंत्री किसे चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, चंपई सोरेन। अच्छा, चंपई सोरेन टू बी द नेक्स्ट झारखंड सीएम। हेमंत सोरेन को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, आप सब लोग को पता है, केस में वो थोड़े से बंद है ना। तो अब उनकी जो पत्नी है वो बनेंगी, यानी कि चंपई सोरेन बनने वाली है, ठीक है, द न्यू चीफ मिनिस्टर। या ये देखिए, कैपिटल है रांची, कहाँ का, झारखंड का। चीफ मिनिस्टर है चंपई सोरेन, जो रिप्लेस किए हैं हेमंत सोरेन से, और गवर्नर कौन है, राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7वां क्या लिखा बेटा, संजय विनायक मुदलियार को किस बैंक का कार्यकारी निर्देशक चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। संजय विनायक मुदलियार को, तो ये ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निर्देशक कौन है दोस्तों? संजय विनायक मुदलियार जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ और देखो लिखा हुआ है, एमडी और सीईओ कौन है डीसीबी बैंक के, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है इस समय, है ना, माइकल पात्रा, 1 ईयर एक्सटेंशन हो गया इनका। सीईओ ऑफ फोन पे कौन है, रितेश राय। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ठीक है, ये राम मोहन रॉय फॉर 3 इयर्स। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। वीडियो रोक के फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद, है ना, के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है, ठीक है। एसीसी यानी कि एशियाई, आईसीसी मत ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, एसीसी है एशियाई क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, सी फॉर परिषद फॉर काउंसिल। तो जय शाह को यहाँ का एसीसी, ठीक है। ये देखो, इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्रिकेट ऑफ इंडिया, लिखा है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड लिखा है, इसके ये क्या है, ये सेक्रेटरी भी हैं, ये भी याद रखिएगा। जय शाह अमित शाह के लड़का है, ठीक है, कि ये कुछ नहीं है, लेकिन पिताजी के नाम पे इनको पद मिला हुआ है। अच्छा, देखिए ये लिखा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पुडुचेरी कौन है, एडवाइजर ऑफ द चंडीगढ़ कौन है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, रिसेंट में जो जो अपॉइंटमेंट हुई है इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिपब्लिक डे परेड। अब देखो, रिपब्लिक डे में परेड हुआ, ये 4-5 ऐसे ही सीयूटी में क्वेश्चंस आने वाले बच्चा, 5 यहां पर दे दिया आपको स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा सही है। हम फटाक से यहाँ आंसर देखेंगे, क्योंकि हम लोग को डिस्कस छोटा वीडियो रखना है। तो लिखा ओनली, सी वाला है कि ओनली 2nd, 3rd एंड 5th। तो 2nd में क्या लिखा हुआ है कि ओडिशा वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, है ना, एट द फर्स्ट पोजीशन इन स्टेट पैनल ऑफ जजेस, तो हाँ ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद कौन सा, दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, जिसमें भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज द बेस्ट टैब्लो इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द पैनल ऑफ जजेस, इसको ये मिला हुआ है, ये भी ठीक है। और 5वां गुजरात को मिला हुआ है। तो ये 3 जो हैं राज्य हैं, ठीक है, दूसरा, तीसरा, माफ कीजिएगा, ये वाला, ठीक है, और 5वां, ये सी ऑप्शन ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। बेस्ट मार्चिंग अमॉन्ग द 3 सर्विसेज, तो सिख रेजिमेंट को मिला है। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनेंट अमॉन्ग सीआरपीएफ, तो ये दिल्ली पुलिस को मिला। हम लोग जनवरी वाले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो ध्यान से देखो बेटा, इससे ही आपके नंबर कंप्लीट होंगे। अगर आपको सीयूटी में आपको एडमिशन चाहिए तो करंट अफेयर्स एकदम चाप के पढ़िए, यही 2-3 महीने से ही पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन जो भी आएगा, तो एकदम अच्छे से पढ़िए, खूब ढेर सारा शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन, इसका जो सोर्स है वो कौन है, ambitiousbaba.com नाम की ये जो साइट है, यहाँ से हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को उठाया है। तो थैंक यू सो मच एम्बिशियस बाबा फॉर दैट। और आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटेन ने विज्ञान को आगे बढ़ाने और दुनिया में सुधार करने वाले युवा वैज्ञानिकों के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के रूप में भारतीय मूल के 3 शोधकर्ताओं सहित 9 वैज्ञानिकों को नामित किया है। आइए देखते हैं कौन उसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूके के इस ये जो ब्लावाटनिक पुरस्कार, इसमें शामिल कौन नहीं है? तो आंसर नंबर सी, ओनली 2nd एंड 4th, ओनली 2nd कौन है, सृष्टि वर्मा, 4th कौन है, तन्मय भर,
ये दोनों नहीं है, बाकी तीन हैं। तो तीन कौन कौन है? राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और दीपांशु वत्स, ये तीन लोग हैं, बस इतना याद रखिए। तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार होगा, नोट्स बनाते चलिएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं अंदर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, है ना, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है? देखो बेटा, ये बहुत मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग शुभंकर कहते हैं। शुभंकर मतलब जब भी ये सब चीजें गेम्स स्टार्ट होते हैं तो एक एक शब्द दिया जाता है, इसी शब्द को शुभंकर कहा जाता है कि ये शब्द से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चीजों की, ठीक है। तो क्या है वो? डी। तो वो क्या लिखा है? देखिए, शीन ए। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का मैस्कॉट स्नो लेपर्ड एक है, एक स्नो लेपर्ड है, उनका नाम क्या है? शान। तो शीन ए शी रिवील्स द मैस्कॉट। तो ये शीन ए शी क्या है? शुभंकर है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का, याद रखिएगा, शीतकालीन अभी जो होगा। अब इसमें देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं अबाउट खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 इज द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट ऑफ खेलो इंडिया कैलेंडर, ठीक है। तो 4था इवेंट होने जा रहा है, तो इसमें बहुत सारी बातें, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जल्दी खत्म करना है वीडियो हम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एक समंदर मेरे अंदर? कौन है एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक? तो डी है संजीव जोशी जी। अगला क्वेश्चन हम लोग का, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, ये कब से कब तक? तो 1 से 7 फरवरी तक ये मनाया जाता है, ठीक है। हम लोग थोड़े से लेट हैं, लेकिन इसको जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग फरवरी पे ही हैं, मार्च खत्म होने वाला है, लेकिन जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। अच्छा, भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय तटरक्षक की? तो ये हुई थी 1977 में। ये देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन February 1st, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कुल कितनी साइटें रामसागर साइटों से जोड़ी गई? तो रामसागर साइट से कितनी साइटें जोड़ी गई? तो 5 साइटें जोड़ी गई। साइटें मतलब क्या? तो 5 मोर इंडियन वेटलैंड्स एडेड टू द रामसर लिस्ट। इंडिया हैज एडेड 5 मोर वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस टू द रामसर लिस्ट, टेकिंग द नंबर ऑफ सच साइट्स इन द कंट्री टू 80। देखो, जितने भी कोस्ट के पास के एरियाज होते हैं उनको ना यहाँ पर हम लोगों को साइट्स लगाने होते हैं। साइट्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो साइट मतलब दृश्य होता है, लेकिन जैसे अभी 5 साइट्स हैं, 5 साइट जोड़े गए, है ना। तो ये राम सागर का, रामसर इलाके का एक वो है, और इन 5 को इसमें जोड़ दिया गया, तो एक नया चैनल बन गया तट के पास का। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कितनी साइटें जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय ने AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो जाहिर सी बात है धर्मेंद्र प्रधान हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने किया। आइए देख लेते हैं। तो लिखा यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, है ना। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यानी शिक्षा मंत्री हैं ये। तो AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क इन्होंने दिल्ली में क्या किया है? अच्छा, है क्या? तो दिस इनिशिएटिव टू बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग बिगिनिंग दैट विल ब्रिंग स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इन्वेस्टर्स एंड द मार्केट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ द कल्चर ऑफ इनोवेशन। तो नया इनोवेशन अगर करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट ये लोग थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, मेंटरिंग करेंगे, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देंगे, ये सभी चीजें करेंगे। तो 16 पहले स्कूल सुधार लीजिए सर, सरकारी स्कूल बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन तरीके से, हालांकि सब करना चाहिए। 17वां क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? मानव डीएनए बैंक, है ना, तो वो है बनारस हिंदू, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग का इसमें सपना होगा इसमें पढ़ने का ना। तो पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर है? तो विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय में? BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, इसके बारे में कुछ देख लीजिए, ये चीजें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द जॉइंट ब्रिक्स? अच्छा, कौन 5 में से शामिल नहीं हुआ है? तो इराक शामिल नहीं हुआ, बाकी सब शामिल हुए हैं, 5 मिला शामिल हुए भैया। अच्छा, ब्रिक्स होता क्या? पहले ये देख लीजिए, BRICS। बी फॉर भैया क्या होगा? ब्रिटेन होगा, बिल्कुल गलत। बी फॉर ब्राजील होगा, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया अपना, सी फॉर चाइना। हाँ, दोनों एक दूसरे के वो है ना विरोधी, लेकिन हैं इसमें। तो ब्रिक नाम से एक संस्था शुरू हुई थी पहले, ब्रिक नाम से, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, अब ये क्या कहलाता है? ब्रिक्स कहलाता है। हाल ही में इसमें 5 और देश जुड़े, तो अब इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाता है, +5 नहीं कहा जाता है, ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। तो आइए देखिए कौन कौन जुड़ा। सऊदी अरबिया, UAE, है ना, इथियोपिया, ईरान और इजिप्ट, इन तीनों ने कंफर्म किया है कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। द 5 कंट्रीज वर एक्सटेंडेड
इन्विटेशंस अलोंग द अर्जेंटीना एज द समिट इन अगस्त। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पे आइए। ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, 5 थे। BRCIS, ब्रिक्स, BRICS, BRI इसको पहले करना चाहिए था, फिर CS होना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए ब्रिक्स ऐसे लिखा हुआ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, प्लस 5 और शामिल हो गए। कौन कौन से? सऊदी अरब, UAE, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। देखो ये चारों अरब कंट्रीज हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे सऊदी अरबिया कर सकते हो, UAE कर सकते हो, देन ईरान एंड देन इजिप्ट कर सकते हो, एंड आखिरी में आपका इथियोपिया हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? WHO ने 5 देशों को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को मान्य करने वाले अपने पहले प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इन 5 देशों का क्या नाम है? अच्छा, WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में, जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो 5 देशों ने, तो वो कौन है 5 देश? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरबिया एंड थाईलैंड। इन 5 देशों को इससे सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा, GST का संग्रहण कितने करोड़ का? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए 1,72,129 करोड़ रुपए 2024 जनवरी में GST के रूप में आए। केवल 2024 जनवरी की ये बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये सरकार का देखो कमाने का तरीका, इतना ज्यादा पैसा है ना, और जाहिर सी बात है लगाना भी तो है, तो इतना तो कमाना भी पड़ेगा। तो GST जो जनवरी में कितना आया? 1,72,129 करोड़ रुपए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? यानी हमारे सकल घरेलू, सकल मतलब ग्रॉस, घरेलू मतलब DP फॉर, तो GDP का कितना प्रतिशत आवंटित कर दिया गया? क्या करने के लिए? पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए। तो 3.4%। तो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है 3.4% ऑफ GDP फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए। देखो हम लोग क्या करते हैं, व्यय करता है सरकार ना, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें 3.5% लगभग उसने, नहीं 3.4% लगभग उसने क्या किया है, लगाया है। बाकी ये सब टर्म आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए कितना राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है कि कितना परसेंट घाटा हम लोग को होगा? तो 5.8% घाटा होगा, ठीक है। इस ऐसा अनुमान इन्होंने लगाया है। आइए 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे हारून राशिद। इनको किस लघु वित्त बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, कार्यकारी नहीं, गैर कार्यकारी, नाम मात्र के, लेकिन रहेंगे अध्यक्ष। तो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, यहाँ पे चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा संजय विनायक हैं, ठीक है। बाकी सब आप लोग पढ़े हुए हैं ऊपर, ठीक है। इसको डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI कौन है? देखो एक तो गवर्नर होते हैं, गवर्नर तो आप सब लोग जानते हो शक्तिकांत, एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो वो कौन है? इसमें माइकल पात्रा, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम इस्कंदर किस देश के नए सुल्तान बने भैया? तो वो बने हैं पहला मलेशिया, ठीक है। इब्राहिम कौन? इस्कंदर, देखिए लिखा हुआ सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर फॉर्म एज मलेशिया 17th किंग। क्या नंबर के? 17वें नंबर के राजा बने। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां, फरवरी 2024 में UPSC के सदस्य के रूप में किसने, देखो ये देखो UPSC के रूप में किसने सदस्य? तो B संजय वर्मा ने UPSC को ज्वाइन किया। अब UPSC है क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यहाँ देखिए संजय वर्मा टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी एज मेंबर ऑफ UPSC, ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विस 1990 बैच के ये रहे हैं, IFS रह चुके हैं, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ इसमें कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वत्र क्या है? हाल ही में समाचार पत्रों में एक शब्द आया सर्वत्र, तो सर्वत्र भैया क्या है? तो ये मल्टीपल मोबाइल ब्रिगिंग सिस्टम है जो DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ पर हथियार सब यही बनता है भारत का। आइए इसको पढ़ लेते हैं क्या ये। तो ये जो मल्टीपल मोबाइल ब्रिगिंग सिस्टम है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई देखो आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम है ना, जो हमारे यहाँ के आर्मामेंट देखते हैं, हथियार देखते हैं, ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको क्या किया गया है। अच्छा ये करेगा क्या? रोबोट्स कनेक्टिविटी बिटवीन 2 एरियाज ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो कैसा भी नेचुरल डिजास्टर हो
सर्वत्र नाम ही है, सर्वत्र हर जगह से इसका आराम से लिंक हो जाएगा ना, बातचीत हो जाएगी, जो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। आइए इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 69th फिल्म फेयर। अब देखो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ 2024 में, 69वां। इससे संबंधित कौन से यहाँ पर कथन जो हैं वो आपको सही लग रहे हैं। पहला, 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड 2024 टुक प्लेस इन गोवा। क्या ये गोवा में हुआ? ये बताइए। बेस्ट फिल्म मिला 12th फेल को, क्या ये सही है? बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए, क्या ये सही है? बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल रणबीर कपूर एनिमल के लिए, और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण दुडेजा धक धक के लिए। तो क्या इसमें से इनकरेक्ट है? हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिएगा कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन है ओनली 2 आर इनकरेक्ट, इसमें से 2 इनकरेक्ट है। क्या 2 इनकरेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। ये पहला, ये गोवा में नहीं हुआ, पहला तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में नहीं मिला है। अरे मेन हीरो थे ना रणवीर कपूर, यहाँ सपोर्टिंग लिखा है, सपोर्टिंग रोल कहाँ से मिल जाएगा? तो ये दोनों क्या इनकरेक्ट है। हालांकि बेस्ट फिल्म ये ठीक है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर ये भी ठीक है, और बेस्ट डेब्यू तरुण टुडेजा ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ध्यान। आइए देखिए, ये इंपॉर्टेंट 12th फेल, बेस्ट फिल्म विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट डायरेक्टर 12th फेल के लिए ही। अब आइए, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ये नहीं कि सपोर्टिंग रोल, लीडिंग रोल रणबीर कपूर, लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में बेस्ट एक्ट्रेस होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक्टर लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, एक्ट्रेस होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्या इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिंग रोल में किसको बेस्ट एक्टर? तो विकी कौशल को, डंकी नाम के पिक्चर में हाल ही में आया था ना शाहरुख खान का। अब लड़की में किसको मिला? एक्ट्रेस में किसको मिला हुआ है? माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक्टर फीमेल लिखा, गलत नहीं है, सही है, एक्ट्रेसेस बस हो जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। शबाना आजमी को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। प्लेबैक सिंगर बेस्ट कौन इस समय? तो भूपेंद्र बब्बल है ना, अर्जन वैली एनिमल वाले सॉन्ग के लिए। प्लेबैक सिंगर फीमेल कौन है? शिल्पा राव, पठान मूवी में गाना गाने। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, ठीक है, मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे नाम के पिक्चर में। बेस्ट लिरिक्स कौन लिखा है? अमिताभ भट्टाचार्य लिखे, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद, तो ये जरा हट के जरा बच के, ये सभी। बेस्ट म्यूजिक एल्बम कौन सा? एनिमल का ही है, ठीक है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण दुनेजा, ऊपर हम लोग पढ़ चुके, धक धक। और बेस्ट डेब्यू मेल तो आदित्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आदित्य रावल। अब इतना ज़्यादा नहीं, इसको आप लोग अपना आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि बेस्ट डायलॉग क्या है क्या नहीं है, ये सब इतना पंचायत नहीं करना है, आगे बढ़ना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड डे। तो इससे प्रश्न है कि इस बार इसका विषय क्या था? हमने बताया था ना, एक विषय मिलता है एक, तो इस बार विषय क्या था? इस बार विषय था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये इसका विषय था, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। व्हाट आर वेटलैंड, होते क्या है वेटलैंड? नीचे देखिए, टू डिफाइन द क्रूशल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इट इज अ पीस ऑफ लैंड, ये लैंड का एक ऐसा पार्ट है सैचुरेटेड और फ्लडेड विद वाटर, जो हमेशा फ्लडेड यानी बाढ़ से घिरा रहता है, परमानेंटली या फिर सीजनल, तो हमेशा के लिए या तो वो एरिया घिरा रहता है पानी से, या तो सीजन के हिसाब से, तो उसको वेटलैंड कहा जाता है। तो इसको सुधारने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी। इस बार इसका विषय क्या था? तो इस बार विषय था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। लेट्स मूव टू 29, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आज हम लोग बस करेंगे। तो रूमेटिड गाठिया जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, रूमेटिड गठिया, है ना, गठिया याद रखिएगा, ठीक है, आर्थराइटिस। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 2024 को क्या घोषित, कैसा ईयर घोषित किया है? तो ये घोषित किया है ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, ये वाला ईयर इस बार 2024 को घोषित किया है। ये देखिए, इंडियन नेवी डिक्लेयर्स 2024 एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियन। Indian Navy has declared to improve administration, efficiency and well-being of naval civilians by addressing the all facet, मतलब ये इन्होंने ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस इस बार घोषित किया है हमारी इंडियन नेवी ने। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के 30 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, अपने जितने भी सीयूटी वाले लोग देख रहे हैं शेयर कीजिए। नहीं कर सकते हैं, नहीं बातचीत होता भैया, तो स्टेटस लगाइए, आज के समय में तो ये सबसे बढ़िया चलन है स्टेटस लगाने का। स्टेटस लगाइए और ढेर सारे इसको शेयर कीजिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। अगला सेशन जल्दी से आएगा, लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग इसमें भी अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, इसको खूब मन से पढ़िए, सीयूटी आप लोग को निकालना है कैसे भी करके, यानी कि सीयूटी के जितने भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज है
ठीक है भैया, जितने भी हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसको आपको निकालना है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।